हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आपके परिवार पनीरा हिटी सेंटर में मैं विजय आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग का टॉपिक है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी मतलब अर्थमेटिकल प्रोपागेशन। समांतर श्रेणी क्या होता है? नाम से ही जैसे स्पष्ट हो रहा है कि ऐसी सीरीज होगी जिसमें समान अंतर होंगे। यह क्या है? समान और समांतर अंतर, यानी जो भी नंबर दिया रहेगा यह अर्थमेटिक का एक पार्ट होता है, अंक गणित का भाग है। और यह समांतर श्रेणी हम लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है, परीक्षा के दृष्टि से भी और एकेडमिक दृष्टि से भी। यानी कक्षा में पढ़ रहे हैं तब भी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तब भी इसकी जरूरत पड़ती है। समान अंतर, अश्रेणी का मतलब जानते हैं आप लोग? सीरीज, जैसे एक स्टेप चढ़ा, दूसरा चढ़ा, तीसरा चढ़ा, चौथा चढ़ा, पांचवा चढ़ा, ऐसे चढ़ते चले गए तो इसी को हम सीरीज बोलते हैं। सीरीज मतलब क्या होता है? क्रम। इसे अनुक्रम भी बोला जाता है, अनुक्रम। यानी हम एक स्टेप से दूसरे स्टेप से तीसरे स्टेप पे चढ़ते चले जाए, सीरीज बनती चली जाए, एक चैन बन जाए। एक से दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा, चौथा पांचवा, पांचवा छठवां, छठवां से सातवां, सातवां आठवां, नौवां, ऐसे एक सीरीज बन जाए। सीरीज क्यों बोल रहे हैं बार बार? इंग्लिश में कुछ वर्ड इजी होता है, कुछ वर्ड हिंदी में इजी होता है। एक क्रम बन जाए तो ऐसे क्रम को हम लोग बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लाइन से, जैसे हम लोग प्रेयर में खड़े होते हैं स्कूल में पढ़ाई करते समय, तो क्या होता है कि एक बच्चा दूसरे बच्चे के पीछे, तीसरे बच्चे के पीछे लंबाई के अनुसार उसको क्या करते हैं? अरेंज किया जाता है, उसको रखा जाता है। अरेंज करना, अरेंज करना। अरेंज करने का मतलब क्या हुआ? व्यवस्थित करना। एक बच्चे दूसरे बच्चे के पीछे व्यवस्थित किए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम समझ सकते हैं, ऐसे जब नंबर की खोज हुई तो उसके बाद नंबर को अरेंज करना कठिन हो गया। अब एक दो नंबर तो था नहीं, नंबर की संख्या भी बहुत ज्यादा हो गई। जैसे 0 से 9 तक हुआ, 9 के बाद 0 आ गया, सॉरी 1 से 9 तक हुआ, उसके बाद 0 आ गया। तो ऐसे नंबर लिखते गए और नंबर की संख्या बढ़ती गई। तो हमने नंबर में बहुत सारे नंबर को आइडेंटिफाई किया। नंबर में ही हम नंबर के उसके क्रम के अनुसार, उसके गुण के अनुसार हमको उसको आइडेंटिफाई किए। उसी के आइडेंटिफिकेशन पे हम लोगों ने एक समांतर श्रेणी ढूंढा। यानी जब नंबर को हम व्यवस्थित करते हैं, किसी भी नंबर को हम व्यवस्थित करते हैं, तो वही व्यवस्था हमारा अर्थमेटिकल प्रोपगेशन कहलाता है, जब यह अंतर समान होता है। यानी उसमें कोई नंबर या तो जोड़ दिया जाए या तो घटा दिया जाए। जब जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा, सब नंबर में सेम अंतर हो। जैसे हम लिखते हैं, आपने पढ़ा होगा सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या क्या होता है? हमने पता है 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है, 12 होता है। ऐसे लिखते आप चले जाएंगे, खत्म नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस नंबर में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। दूसरे और तीसरे में भी 2 का अंतर है। इनके इनके बीच में भी 2 का अंतर है। इनके और इनके बीच में भी 2 का अंतर है। यानी यह नंबर 2 में +2 किया गया होगा तब 4 बना होगा, 4 में 2 और जोड़ा गया होगा 6 बना होगा, 6 में 2 और जोड़ा गया होगा तो 8 बना होगा। ऐसे ही नंबर की व्यवस्था बढ़ते चली गई, नंबर हम जोड़ते चले जाएंगे, दो दो नंबर जोड़ते चले जाएंगे तो हमें एक नंबर मिलेगा, एक सीरीज मिल रही है जिसमें 2 4 6 8 10 12 14। अब इसके बाद वाले नंबर को हम बोल सकते हैं 16 आएगा, किसी नंबर पे आएगा 20 आएगा, 24 आएगा, उसके बाद 100 भी आएगा, इसके बाद किसी न किसी नंबर पे 100 आएगा। तो हमको यह आभास हो गया कि हम दो दो जोड़ते चले जाएंगे, किसी प्लेस पे 102 भी आ जाएगा, 104 भी आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, 1,00,000 आ जाएगा, 1,02,000 आ जाएगा। ऐसे नंबर आते रहेगा। तो इसी सीक्वेंस को हम लोग जो है अर्थमेटिक प्रोपागेशन बोलते हैं। अब अर्थमेटिक प्रोपागेशन में हमको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें आती हैं।
तो क्या क्या चीजें आती हैं ये मैं आपको लोगों को बताना चाहूंगा। जैसे कोई नंबर है, हम लोग मान लेते हैं कि यह एक नंबर है, यानी 2 की हम बात करें 4, 6, 8, 10, ऐसे यह नंबर राइट कर दीजिए। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? प्रथम पद। प्रथम पद। और यह क्या कहलाता है? द्वितीय पद। वो दिखने से भी ये पता चल रहा है द्वितीय पद। अब इनका अंतर क्या है तो हम कैसे निकालेंगे? 4 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आएगा। यानी द्वितीय पद माइनस प्रथम पद इक्वल क्या आ जा रहा है? सर्वांतर। सर्वांतर कहने का मतलब हुआ सभी जगह अंतर या बराबर आ जाएगा। यानी इसके कहने का मतलब क्या है कि अंतिम पद माइनस प्रथम पद करेंगे या द्वितीय पद, सॉरी अंतिम पद माइनस इसके पीछे वाले पद को माइनस कर दिया जाए तो हमें सर्वांतर निकलेगा, या प्रथम पद माइनस द्वितीय पद कर लिया, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद कर लिया जाए तो हमें सर्वांतर निकल जाएगा। ठीक है, इसे प्रथम पद बोलते हैं। अब एक सीरीज बनता है, इस सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोपगेशन बोलते हैं। लेकिन यह तो हमने नंबर लेके किया, ऐसे बहुत सारे नंबर को हम शो नहीं कर सकते। इसके लिए हमने एक फॉर्मेट में स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाया, और वह स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या हुआ कि हमने माना कोई नंबर ए है, उसके बाद हमने माना ए प्लस डी है। ये क्या है? यह हमारा प्रथम पद है। इसके बाद यह ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे डॉट डॉट ए प्लस एन डी। एन क्या? वह नंबर है, कोई पद है जो हम एन डी मानते हैं। ठीक है, इसमें ए क्या है? अब इसमें ए के लिए क्या हमने लिखा? प्रथम पद। यानी हम ऐसे सब बोल सकते ए इक्वल प्रथम पद, प्रथम पद। डी इक्वल क्या है? सर्वांतर, सर्वांतर। ठीक है, ए प्रथम। अब ऐसे इसमें हम पूछा जाए और क्या होगा? ए और डी हो गया, एन पद हो गया। एन क्या है? एन पद है। ठीक है, अब ऐसे कोई सीरीज दे दिया जाए, अब पूछा जाए कि हमें 100वां पद क्या होगा, तो हम बता सकते हैं कि ए प्लस डी करेंगे, ए प्लस 100 डी आ जाएगा 100वां पद। इसके अकॉर्डिंग 100 मतलब एन के जगह 100 रखेंगे तो यह डी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर डी हमको पता चले सर्वंतर है, ए प्रथम पद है, एन जो है एनवां पद है। तो इसका कुछ स्पेसिफिक फार्मूला भी तो बनना चाहिए कि ऐसे हम किसी भी पद का निकाल सके। इसके लिए हमने माना कि टी टर्म बोलते हैं, टर्म को टी से डिनोट करते हैं। टी एनवा पद क्या होगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यह हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट हुआ किसी भी अरिथमेटिकल प्रोपगेशन का एनवा पद निकालना। यानी हमें एनवा पद निकालना हो तो क्या करेंगे? प्रथम पद जो करेंगे, प्रथम पद प्लस जो n माइनस 1 होगा इंटू डी कर लेंगे। यहाँ पे n माइनस 1 क्या है? एनवा पद है, एनवा पद। ठीक उससे एक पहले वाला पद यह क्या आ जाएगा? सर्वांतर आ जाएगा। बार बार आपको यह चीजें लिख रहा हो, इसका मतलब यही है कि आप लोग इसको भूले नहीं। और यह जाएगा प्रथम पद। अब इसी सीक्वेंस में हम 100वां पद बोले तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? 100वां पद क्या हो जाएगा? T100 इक्वल क्या हो जाएगा? आप समझ सकते हैं कि ये हो जाएगा अब प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो ये क्या आएगा? ए प्लस 99 डी। ये हमारा T100वां पद हो जाएगा, यानी 100वां पद जो होगा वह एन ए प्लस एन 99 इंटू डी, यानी 99 डी हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे और आगे भी लोग देखते हैं, और इससे बहुत जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। यह किसी पद का अनुक्रम होता है, सीरीज होता है, बढ़ते क्रम में हो सकता है या घटते क्रम में भी हो सकता है।
आइए समांतर श्रेणी में कुछ हम लोग पद देखते हैं। जैसे आपको पहले ही बता चुका, ए क्या होता है, प्रथम पद होता है, डी समांतर होता है, एन पदों की संख्या होती है, यल और यस एन दो आपका इसमें नया मैंने जोड़ा है। यल क्या होता है, लास्ट टर्म, अंतिम पद दिया है, और जो है टी यस एन पदों का योग दिया है। ठीक है, यल क्या करता है, किसी भी संख्या का अंतिम पद यल लास्ट टर्म होता है। अब हमको जानना चाहिए कि जैसे यह दिया गया है, हमने एनवा टर्म निकाला, जैसे एग्जाम्पल हम सपोज करो आप, मैंने लिखा कोई एग्जाम्पल आपको एन टर्म का निकाल के मैं दे रहा हूं। जैसे मैं 5 लिया, 10 लिया, 15 लिया, 20 लिया, 25 लिया, और मैं पूछूं कि 20वां टर्म पद क्या होगा। अब हमें ऐसे काउंट करते जाएंगे तो 1 2 3 4 5 20वां पद निकालना है। ठीक है, 20वां पद क्या आएगा, यानी 20वें वाले स्थान पे क्या आएगा, तो हम निकाल सकते हैं। ए हमको दिया है 5, डी हमको दिख रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 है, इक्वल 5 है। और क्या हमें चाहिए, एन दिया गया है 20वां, तो 20वां पद हम कैसे निकालेंगे, टी एन इक्वल ए के जगह हम क्या रखेंगे, 5 प्लस एन माइनस 1, एन माइनस है, टी एन के जगह हम T20 लिख सकते हैं, हमें 20वां पद निकालना है। तो 20 माइनस 1 इंटू 5, अब देखो आप 5 प्लस 19 इंटू 5, यह क्या आएगा, 95 प्लस 5 यानी 100। अब आप ऐसे काउंट करते जाओ तो हमको लग रहा है कि आपको यदि गलत दृष्टि से देखोगे, गलत दृष्टि से कहने का मतलब हुआ कि यदि आप इसको काउंट करते जाओगे 20 तक करोगे तो 1 2 3 4 5 10 तक जाओगे तो कितना आएगा, 50 आएगा, और आगे 10 तक जाओगे तो 20 आ जाएगा। यानी इससे एक प्रूफ हुआ कि T20 जो टर्म है वो 100 आएगा। ठीक है, इसी तरह यल हमने पद दिया, जैसे हमने कहा इनके पदों का योग अब क्या होगा, हमने तो 20 पदों को दिया, हमने बोला कि अब इन पदों का योग निकाल के बताओ। तो इन पदों का योग निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमारे लिए एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या है, आइए देखते हैं, जिसे यस सम ऑफ यस एन से बोला जाता है। यस एन बाई 2a प्लस n माइनस 1 डी, बस इतने में हमें कितना पद दिया गया, 1 2 3 4 5, तो यस 5, ठीक है, इक्वल 5 बाई 2 राइट कर लें। 2a क्या है, 2 तो हमारा नंबर, a क्या है 5 है, प्लस कितना है 4 है, इंटू ये n माइनस 1 कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, 5 माइनस 1 यानी 4 इंटू डी क्या है 5 है। अब आप इधर देख लो, 5 10 प्लस 20 और 5 बाई 2, इसको इधर हम देखें तो क्या आएगा, 5 बाई 2 इंटू 10 प्लस 30 आ जाएगा 20, यह कट करोगे आप कितना आएगा 50 आ जाएगा। ये क्या आएगा, कटेगा 50, और यह 50 इंटू 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 75 आ जाएगा, यानी यह 5 पदों का योग 75 आएगा। और आप जोड़ के भी देख सकते हो, छोटा पद, ऐसे बड़े बड़े पद जब दिए जाएंगे तो उसके लिए फार्मूला इनवर्स फार्मूला होगा, और इसके का उपयोग हम लोग करेंगे। जैसे 5 15 30 और 30 50, ठीक है, आप 50 25 कितना होगा 75, इसको ऐड करो तो 75 आ रहा है, यहाँ भी 75 आ रहा है, यानी हमने जो किया है वह बिल्कुल ही सत्य है। अब हमें एक चीज निकालना है, जैसे यह सीरीज दिया गया है,
ठीक है। और हमने इसी फार्मूले को रखा एस एन के फॉर्म में, लेकिन इसमें क्या है, कुछ सीरीज दिया गया है और इसमें जो है अंतिम पद दे दिया है। ठीक है, ये अंतिम पद क्या है, मान लो हमने लिखा 45। एक हमने छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, आसान उदाहरण ले रहे हैं क्योंकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। जैसे हमने देखा यह लास्ट टर्म क्या हुआ, 45 हुआ। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होगा, यस एन इक्वल क्या हुआ, ए प्लस एल अपॉन टू। ठीक है, ए प्लस एल अपॉन टू। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अच्छा हमारे फार्मूले में क्या एन भी है, ओके सॉरी एन भी है, एन है एन, यही इसी फार्मूले, इसको कैसे बनाया थोड़ा एक बार आप देख लें और इसके बाद इसको हम निकालते हैं, या निकाल लेते हैं तब देखें आप। एन मीन्स क्या हुआ, 5 हुआ, कितना है, हमने कहा 45 है, लास्ट टर्म दिया है। ठीक है, और यह सेन पदों का निकालना है, 45 कब आएगा, 9 पदों पे आएगा। ठीक है, यस एन, तो यस 9 हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट टर्म दिया है, एन क्या दिया है अपना 9, और यह दिया है ये कितना 5, आप प्लस 45/2। आप इधर देखो, आप 9 इंटू 50/2 कटेगा, 9 इंटू 25 इक्वल टू 5। यही आएगा, बिल्कुल ही आएगा, यही हम लोग का क्या होगा, आंसर होगा। यह फार्मूला बना कैसे, इसका भी तो जिक्र हो सकता है। तो यह फार्मूला कुछ है नहीं, जो हमारा पुराना फार्मूला उसी का ही रूप है, यस एन इक्वल n/2 और इधर a प्लस n-1 इंटू टी। हमारा लास्ट पद क्या आता है, यही आता है ना, इसी की जगह हमने यल रख दिया, बाकी सब तो वही अपना है, वही टर्म अपना है, उसी को करने का है और इसको हम कर सकते हैं। इस तरह जो है अरिथमेटिक प्रोपगेशन समांतर श्रेणी जो है हम देख सकते हैं और कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं इसी के आगे अरिथमेटिकल में, यानी समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या होता है, जब माध्य का मतलब क्या होता है, माध्य का मतलब होता है जैसे 3 और 2 के बीच में माध्य निकलना है, इसका मतलब क्या हुआ, 3 और 2 के बीच में कोई संख्या ऐसी मिल जाए जो इन दोनों के बीच में आए, या 3 2 का मतलब क्या, 2.5 हो जाएगा, इनके बीच में आएगा। माध्य मतलब माध्यिका एक तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, मीन जिसे बोला जाता है, या 4 और 6 के बीच में क्या आएगा, 5 आ सकता है। ठीक है, ऐसे नंबर को, यानी दोनों नंबर को जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड कर दिया जाए, उनके बीच की संख्या निकल कर आती है, उसे ही हम लोग माध्य बोलते हैं। यह माध्य क्या होता है, समांतर माध्य की बात की जा रही है, तो समांतर माध्य में क्या होता है, दोनों नंबर को, प्रथम नंबर और द्वितीय नंबर को जोड़ देते हैं, यह समांतर माध्य। समांतर माध्य यानी दो समांतर श्रेणी के अंतर्गत जो माध्य दिया जाता है उसे ही समांतर माध्य बोलते हैं। ए और बी दो नंबर है, उनके बीच के नंबर को जोड़ के और 2 से भाग दे दिया जाए तो समांतर माध्य निकल जाता है। जैसे 6 और 10 के बीच में हमें समांतर माध्य निकालना है, दो दो ने 3 निकाल, 3 समांतर माध्य निकालना है, 3 समांतर माध्य। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में हमें ऐसे 3 नंबर ढूंढना है जो यह समांतर माध्य को मिल जाए, यानी इनके बीच अंतर है, जो नंबर है हमारा इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है। तो यहाँ पे देखो, इस नियम के अनुसार हम देखें तो 6 प्लस 10 को हम जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 8 आ जाएगा, यानी इनके बीच एक ऐसा 8 आएगा जो इन दोनों के बीच में है, होगा। अब हम क्या करेंगे, अब एक जो है हम इन दोनों के बीच में निकाल रहे हैं, तो 6 प्लस 8 अपॉन 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 और 8 कितना होगा, 7 आ जाएगा, पक्का।
8 से 14 और 2, यह 7 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह इन दोनों के बीच में जोड़ेंगे 8 + 10 = 2, तो ये क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 18/2 यानी 9 आ जाएगा, यही नंबर होगा। अब इनके बीच में जो डिफरेंस होगा वह भी देखने में दिख रहा होगा सेम है, यानी 6, 7, 8 के बीच में, 9 के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो 1 का, 1 का, 1 का और 1 का, यानी इनके बीच में डिफरेंस 1, 1 का आ रहा है। तो इस प्रकार यह समांतर श्रेणी में होते हैं। अब कहीं ऐसा टर्म दिया हो जिसका समांतर माध्य निकालना हो और उसमें 3 या 4 टर्म लेने हो, यानी 3 पद लेना हो, 3 पद माना, कोई नंबर ना दिया हो, 3 कोई पद लेना हो, 3 पद लेना हो, तो क्या करेंगे, a - d, a और a + d मानते हैं। ऐसा कहीं पे है तो ऐसे इन नंबर को मानते हैं। 3 के बाद 4 पद निकलना है, 4 पद दिया है तो क्या करेंगे, a - 2d, a - d और a + d और a - 2d लेते हैं। ठीक है, इसी तरह ऐसे 4 पद हम मान लेंगे। कभी ऐसा क्वेश्चन दिया कि 3 पद हमको मानना है, 3 पदों को मानना है, समांतर माध्य निकालने के लिए a - d, a और a + d, इसी के फॉर्मेट में हम लेंगे तो हमको वह नंबर मिल जाएगा जो समांतर माध्य में होगा। ऐसे भी हो सकता है, हमने पढ़ा है a + d, a + 2d, ये हो सकता है, लेकिन यह सभी जगह फिट नहीं बैठेगा। इसके लिए यानी सभी पे लागू नहीं होगा। इसके लिए a - d, a और a + d के फॉर्मेट में लेते हैं। ओके, इसलिए इस फॉर्मेट में हम नहीं ले सकते। 4 पद हुआ, 5 पद करना हो तो क्या करेंगे, 5 पद के लिए पांचवा पद मानना हो तो a - 2d, a - d, a + d, a + d और a + 2d मान लेते हैं। इस प्रकार हम दिए गए नंबर का समांतर माध्य निकाल सकते हैं और यह समांतर माध्य बहुत सारे जगह पे काम आता है। जैसे नंबरों की संख्या जो दी रही है, सम ऑफ द ऑल नंबर, इसी फार्मूले से आता है। जैसे हमने देखा है कि सर 1 से पूर्ण संख्याओं का, यानी 1, 2, 3, 4 ऐसे कोई नंबर दिया रहा है, इसका सम निकालना हो तो इसके लिए हम लोग फार्मूला निकालते हैं n + 1/2। यह किससे निकल कर आता है, यह हमारे समांतर माध्य के सम के फार्मूले से निकल कर आता है। आगे इसको देखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम की दृष्टि से भी और एकेडमिक दृष्टि से भी।